हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजी व्लॉग्स। आई होप यू ऑल गाइस आर गुड एंड फाइन। तो उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे। मुझे पता मैं काफ़ी देर बाद, तकरीबन 3 वीक्स बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। बस टाइम ही नहीं मिल रहा वीडियो बनाने का, क्योंकि कॉलेज था, कुछ असेसमेंट पेंडिंग थी। क्योंकि मेरा सर्टिफिकेट अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया, तो उसकी कुछ असेसमेंट फंसी हुई थी। तो वो अगर मैं पेंडिंग करता तो मेरा सर्टिफिकेट लेट हो जाना था। तो इसलिए मैंने फिर असेसमेंट की तरफ फोकस किया, जॉब भी थी, तो इस चक्कर में मैं वीडियो नहीं बना सका। तो बाकी आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, थंबनेल से तो आपको पता लग ही गया होगा वीडियो किस बारे में है। मैं इस वीडियो में गाड़ियों का डिस्कस करूंगा। आप आते ही कौन सी गाड़ी बाय कर सकते हैं या कौन सी गाड़ी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है, तो गाड़ी का सारा मैं प्रोसीजर बताऊंगा। तो मेक श्योर आप वीडियो पूरी देखें, वीडियो एंड तक देखें। बाकी जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। बाकी कैमरा करते हैं सेट और वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो गाइज, अगर मैं बात करूं कौन कौन सी गाड़ियां अच्छी हैं स्टूडेंट्स के लिए जो आते ही आप बाय कर सकते हैं। पहले नंबर पे तो मैं ये क्लियर करूं कि आप आते ही गाड़ी फ़ौरन बाय नहीं कर सकते, क्योंकि आप पाकिस्तान से या इंडिया से जहां से भी आएंगे, आप अपने साथ तकरीबन 1500 या $2000 ही लाएंगे। तो उसमें आप स्टार्टअप लेंगे, उसमें आप गाड़ी नहीं बाय कर सकेंगे। तो फर्स्ट आप कुछ सेविंग करेंगे, उसके बाद कुछ मंथ सेविंग करके फिर आप गाड़ी बाय करेंगे। पहले आपको रेंट पे ही लेनी पड़ेगी, और रेंट मैं पहले बता चुका हूँ तकरीबन 3-4 वीडियोस में कि स्मॉल गाड़ी का रेंट है तकरीबन 130, 140, 150, 160 तक भी डिपेंड करता है गाड़ी की कंडीशन क्या है। अगर 140 वाली, 150 वाली रेंट पे लोगे तो 140, 130 वाली रेंट पे लोगे तो वो मसला करेगी। तकरीबन आए दिन ही आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। और अगर 160, 170 तक कोई स्मॉल कार लेते हो तो वो अच्छी चलेगी। और अगर हाइब्रिड की बात करूं तो वो 200 प्लस है। तो ये है गाड़ियों के रेंटल की जो है सिचुएशन। रेंट थोड़े से क्योंकि बढ़ गए हैं, पहले इतने नहीं थे, अब बढ़ गए हैं। मैं पहले ये सारा प्रोसीजर बता चुका हूँ। गाड़ी रेंट पे लेने के लिए आपको बाउंड पे करना पड़ता है 2 वीक्स का। तो बाउंड का क्या प्रोसीजर है, लाइक 2 वीक्स का आपको एडवांस रेंट पे करना पड़ता है। अगर गाड़ी की फॉर एग्जांपल अगर गाड़ी रेंट पे आप लेते हैं, उसका पर वीक रेंट है $150, तो आपको $300 देना पड़ेगा बाउंड, और साथ 1 वीक का रेंट देना पड़ेगा, यानी कि आपको $450 देने पड़ेंगे। और बाउंड ये आपको वापस मिलता है जब आप गाड़ी वापस करते हैं, या आप ये कटवा देते हैं एडवांस। आपने जब गाड़ी छोड़नी होती है तो आप उसको नोटिस देते हैं कि मैं आफ्टर 2 वीक्स आपको गाड़ी रिटर्न कर दूंगा। फिर उस 2 वीक्स का आप रेंट नहीं देते, क्योंकि जो आपने बाउंड दिया होता है ना 2 वीक्स का, वो उन 2 वीक्स में कट जाता है। तो ये है रेंट का प्रोसीजर। और अब अगर मैं बात करूं कि कौन सी गाड़ियां स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट हैं आफ्टर सेविंग, तो मैं स्टार्ट करूंगा हुंडई गेट से, जो कि एक तकरीबन 3000-4000 में गाड़ी मिल जाती है। अभी हमारे साथ एक लड़का शिफ्ट हुआ है, तो उसने कल परसों ही गाड़ी बाय किया, हुंडई गेट्स 3000 की बाय किया। आई थिंक 1 लाख और कुछ चली है। तो ये है कि गाड़ियों के मीटर भी रिवर्स हुए होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे चेक करना है। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि गाड़ियाँ कौन कौन सी स्टूडेंट बाय कर सकते हैं, वो मैं एंड पे बात करूँगा। तो हुंडई गेट्स आपको मिल जाएगी 3000, तकरीबन मैक्सिमम 4000 तक डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। उसके बाद अगर मैं थोड़ी बेहतर गाड़ी की तरफ आऊँ तो वो है होंडा सिविक, वो भी आपको 4.5-5 तक मिल जाएगी, ज़्यादा चली हुई। क्योंकि आपने जॉब पे जाना है, जॉब से घर आना है, तो इसलिए आपका गुजारा हो जाएगा। आप आते साथ तो बाय नहीं करेंगे, जब थोड़ी सेविंग हो जाएगी फिर आप बाय करेंगे, चलेगी। उबर के लिए भी ये गाड़ियाँ चल जाती हैं, लेकिन उबर के लिए तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप रेंटल गाड़ी ही चलाएं। उसमें यह है कि सर्विस भी उनकी होती है, और ब्रेक पैड कुछ भी कोई मसला होता है तो वो उसी ने ठीक करवाना है जिसकी गाड़ी है, आपने सिर्फ रेंट पे करना है। अपनी गाड़ी आप तब भी बाय करें जब आपने सिर्फ जॉब पे जाना है, जॉब से घर जाना है। लाइक आपने गाड़ी इतनी ज़्यादा ड्राइव नहीं करनी, फिर आपको अपनी गाड़ी वर्थ इट है। तो तकरीबन 5000, 4500 तक अच्छी तो नहीं, ज़्यादा थोड़ी ज़्यादा चली हुई होंडा सिविक भी मिल जाएगी। इसके अलावा एक टोयोटा यारिस है, वो थोड़ी सारी एक्सपेंसिव है 6-7 तक, लेकिन वो थोड़ी स्मॉल कार है। एक्सपेंसिव क्यों है? उसकी जो है माइलेज अच्छी है, और जितना मर्जी उसका इंजन चलाओ उसकी एवरेज अच्छी है, तो इसलिए वो एक्सपेंसिव है थोड़ी। तकरीबन 6000, 6500, 7000 तक भी कुछ लोगों ने लगाई हुई हैं टोयोटा यारिस। तो अगेन डिपेंड ऑन कंडीशन, कंडीशन कैसी है।
और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा आती है टोयोटा करोला, जो पुराना मॉडल है उसका करोला का, वो भी काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, जो सेडान शेप में नहीं है। तो वो भी अच्छा ऑप्शन है। वो थोड़ा सारा इसी रेंज में आएगी, 6000 7000 की रेंज में। अगर मैं इससे ऊपर जाऊं तो वो फिर है टोयोटा करोला के जो ऊपर के मॉडल हैं, थोड़े अच्छे मॉडल हैं। के ऊपर फिर आप आ जाती है होंडा अकॉर्ड। होंडा अकॉर्ड की फ्यूल एवरेज अच्छी नहीं है। फ्यूल एवरेज जो है टोयोटा यारिस की अच्छी है, टोयोटा इको की अच्छी है। इसके अलावा होंडा सिविक की भी नॉर्मल ही है, इतनी कोई खास नहीं है। तो अगर आप 10,000 से ऊपर जाते जाते हैं फिर आप बेटर गाड़ियों की तरफ जाते हैं, लाइक हाइब्रिड गाड़ियों की तरफ। टोयोटा ग्रैंडी भी आ जाती है 13-14 तक, और प्रियस भी आ जाती है 10-11 की रेंज में, डिपेंड ऑन कितनी चली हुई है। जब मैंने प्रियस बाय की थी तो मैंने बाय की थी 14,000 की, लेकिन तब गाड़ियों की प्राइसेस बहुत हाई थी जब मैंने बाय की थी। और मैंने जब बाय की थी वो चली भी कम थी, 1 लाख आई थिंक 40 चली थी, 1 लाख 40, हाँ 1 लाख 40 चली थी, तो इसलिए वो एक्सपेंसिव थी। तो डिपेंड करता है गाड़ी कितनी चली है कितनी नहीं चली, उसकी प्राइस पर डिपेंड करता है। हाँ, अब अगर मैं आपको बताऊं कि गाड़ी आप बाय कैसे कर सकते हैं, तो 2-4 वेबसाइट हैं। पहले तो डीलर भी सेल करते हैं, डीलर्स के से भी आप बाय कर सकते हैं। उसके बाद आता है फेसबुक मार्केट प्लेस, और उसके बाद आता है गम ट्री, और इसके अलावा भी 2-4 और वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप गाड़ी बाय कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप कैसे बाय करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, डीलर से गाड़ी एक्सपेंसिव मिलती है थोड़ी सी, क्योंकि वो कुछ देर की वारंटी देता है, 6 मंथ की या 3 मंथ की, डिपेंड ऑन कार प्राइस और कार कंडीशन के वो कितनी वारंटी देता है। तो उससे थोड़ी सी आपको एक्सपेंसिव मिलेगी डीलर से। लेकिन अगर आप ऑनलाइन फेसबुक मार्केट प्लेस से बाय करते हैं, गम ट्री से बाय करते हैं, या 2-4 और वेबसाइट है वहाँ से बाय करते हैं, तो उसको अपने गाड़ी को खुद ही चेक करना है। यहाँ पे स्कैम्स भी बहुत होते हैं। मैंने पहले भी बताया एक वीडियो में कि आपने ऑनलाइन कोई भी चीज़ बाय करनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई भी चीज़ जिसका आपको नॉलेज हो वो ही बाय करें। अगर नॉलेज नहीं है, जिस बंदे को नॉलेज है उसको साथ लेके जाएं। तो इसी तरह जब आपको गाड़ी बाय करनी है तो लोग क्या करते हैं, मैकेनिक को साथ अपॉइंट करके लेके जाते हैं। मैकेनिक चेक करके गाड़ी की कंडीशन बताता है। लाइक मैकेनिक में भी आई थिंक $150 ले या 120, डिपेंड ऑन लोकेशन के आप उसे कहाँ लेके जाते हैं, तो वो चेकअप करके आपको सारा बता देगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जिस सबब में गाड़ी खड़ी है जहाँ पे आपने बाय करनी है उसको बोलें, अगर उसके एरिया में कोई मैकेनिक है तो आप उसको उस मैकेनिक शॉप पे बुला लें और ख़ुद भी वहाँ चले जाएं, तो वहाँ पे गाड़ी चेक करवा लें। तो गाड़ी चेक करवाना लाजमी है, क्योंकि गाड़ियों में काफ़ी फॉल्ट भी होते हैं, अच्छी भी होती हैं। मैंने भी फेसबुक मार्केट प्लेस से ही बाय किया, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रही है। 1-2 दफ़ा इशू किया लेकिन अच्छी चल रही है। तो इसी तरह आप लाजमी मैकेनिक को साथ लेके जाएं, या गाड़ी वाले को मैकेनिक की शॉप पे बुलाएं और ख़ुद भी मैकेनिक की शॉप पे जाएं और उसको गाड़ी चेक करवा के ही बाय करें। तो ये सारा एक प्रोसीजर है गाड़ी बाय करने का। इसमें आप फेसबुक मार्केट प्लेस विज़िट कर सकेंगे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। लेकिन जो अच्छे ऑप्शन है फ्यूल के लिहाज से वो यही है, हुंडई गेट्स है, या टोयोटा यारिस है, या फिर टोयोटा इको है। टोयोटा इको भी बहुत अच्छी चलती है, फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी है उसकी भी, टोयोटा इको की। बेशक वो 2.5 लाख चली है, 2 लाख चली है, मैंने रेंटल पे वो चलाई है टोयोटा इको। तो वो जो है उसकी एवरेज ठीक है, 2.5 लाख चलने के बाद भी अच्छी एवरेज है। लेकिन उसका थोड़ा मसला ये था, वो गाड़ी थी 130-140 के रेंट पे, तो वो मसला बहुत करती थी। कभी बैटरी का मसला, कभी इंजन लाइट ऑन हो गई, कभी कुछ ऑन हो गया। आप यहाँ पे वो गाड़ी नहीं चला सकते जिसकी इंजन लीकेज है या फिर इंजन लाइट ऑन है, वो गाड़ी आप रोड पे नहीं ड्राइव कर सकते। फिर मुझे बार बार उनकी वर्कशॉप लेके जाना पड़ता था, टाइम बड़ा ज़ाया होता था। तो फिर मैंने अच्छी गाड़ी ही 200+ पे मैंने हाइब्रिड ही रेंट पे ले ली। फिर मैं वो काफ़ी देर वो चलाता रहा, उसका भी फिर इशू आने लग गया। तकरीबन मैंने 7-8 मंथ रेंटल गाड़ियाँ ही चलाई हैं, और उसके बाद जाके सेविंग करके अपनी गाड़ी बाय की। और जब कि अपनी गाड़ी बाय की है अल्हम्दुलिल्लाह कि वैसा कोई फ़ॉल्ट नहीं आया जिस तरह उन गाड़ियों में फ़ॉल्ट आता है। तो अब अगर मैं बताऊँ कि आप गाड़ी बाय करते हैं तो उसको चेक किस तरह, मतलब कि ओडोमीटर रीडिंग जो है उसकी रिवर्स हुई है या नहीं हुई, ये कैसे चेक करेंगे? तो NSW अगर आप सिडनी में बाय कर रहे हैं या जहाँ पे भी बाय कर रहे हैं,
वहाँ पे आप एक रिपोर्ट होती है, PPSR रिपोर्ट होती है, वो आई थिंक $35 या $30 की होती है। उस रिपोर्ट में आपको सारी रीडिंग मिल जाती है, ओडोमीटर रीडिंग। अगर वहाँ पे 3 लाख शो कर रहा है और गाड़ी के मीटर पे 1.5 लाख शो कर रहा है, तो आप समझ जाएं कि इसका मीटर रिवर्स हुआ है। वही एक ऑप्शन है। इसके अलावा NSW के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी वो अब जो है ना रीडिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर आप वो रेजो नंबर डालें NSW की रेजो चेक ऑनलाइन वेबसाइट में, तो वहाँ पे वो पुरानी रीडिंग्स आ जाती हैं कि लास्ट रजिस्ट्रेशन इसकी लास्ट रेजो जो थी वो किस रीडिंग पे हुई थी। अगर लास्ट रेजो हुई है 3 लाख पे या 2 लाख पे और अब गाड़ी 1 लाख पे आ गई है वापस, तो समझ जाएं कि मीटर रिवर्स हुआ है। अगर NSW में पूरी तरतीब से चल रही है रीडिंग, फिर भी आपने PPSR रिपोर्ट लाजमी लेनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको समझ आ जाएगी गाड़ी का मीटर रिवर्स हुआ है या नहीं हुआ। तो ये एक छोटी सारी वीडियो थी गाड़ियों के रिलेटेड। आई होप कि आपको वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके आप बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं। मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक को मैं कवर करूं। तो बाकी जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, थैंक यू।